Molecular basis of inheritance NCERT पंच द डीएनए NCERT के पीस से उठाए गए हैं, सारी लाइन बाय लाइन है। द डीएनए nucleic acid were first discovered by a Swiss biochemist Friedrich Miescher 1869 who called them nuclein due to their acidic nature। न्यूक्लिक एसिड को पहली बार स्विस केमिस्ट जिसका नाम फ्रेडरिक मिशर था, उन्होंने 1869 में पहली बार इसको डिस्कवर किया था और उन्होंने उसका नाम दिया था न्यूक्लिन, क्योंकि इसमें क्या था, एसिडिक नेचर पाया जाता था। अब इसको न्यूक्लिन इसीलिए दिया था क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड को पहली बार जो था फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में दिया था। डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए क्या होता है, लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। और जो ये न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स का बना होता है। The length of DNA is usually defined as number of nucleotides present in it। DNA की लेंथ अक्सर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो प्रेजेंट होते हैं उस पर डिफाइंड की जाती है, यानी जितनी लेंथ ऑफ DNA होगा उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे, और जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे वो उतने नंबर ऑफ लेंथ ऑफ DNA होगी। न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल्स में बोला है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं न्यूक्लियोटाइड यानी कि मोनोमेरिक यूनिट, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है फॉस्फेट। दो टाइप्स के होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं उसमें आता है नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप में आता है पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, मोनोमेरिक यूनिट होती है, और न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड को। अब जब ये दो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होती है, इसकी दो टाइप्स होते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड एक फॉस्फेट ग्रुप। अब जो न्यूक्लियोसाइड्स है वो नाइट्रोजनस बेस, और जो न्यूक्लियोसाइड्स के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस में आता है प्यूरिन पायरिमिडीन। प्यूरिन में 2 टाइप्स होते हैं, एडेनिन ग्वानिन। पायरिमिडीन में साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल। यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं। और ये हुआ एडेनिन ग्वानिन, साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल, पेंटोज शुगर में फर्स्ट पॉइंट है राइबोज किस में होता है, आरएनए में होता है। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन डीएनए स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन डीएनए स्ट्रक्चर में जो एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजनस बेस पर के बॉन्ड जो होता है उस पर लिंक होता है OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट प्राइम कार्बन पेंटोज शुगर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। अब जो फर्स्ट प्राइम कार्बन का पेंटोज शुगर होता है वहाँ पे न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्मिंग बेस पेयर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजनस बेसेस है उसके बीच में फॉर्म होता है, जिसको बेस पेयर्स बोलते हैं। Adenine paired with thymine by 2 hydrogen bonds and guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bond। एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड करेगा, यानी कि 2 पेयर हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड्स के, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है वो फिर 3rd प्राइम कार्बन के एटम के 1 शुगर मॉलिक्यूल्स पर के बीच में होता है, और 5 प्राइम कार्बन एटम ऑफ अनदर, और दूसरे 3 और 5 के बीच में जो शुगर का मॉलिक्यूल है उसके बीच में होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड्स। 2 न्यूक्लियोटाइड्स लिंक होते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, और क्या बनाते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड। 5 प्राइम एंड जो होता है वो कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्री फॉस्फेट मायोटी एट 5 प्राइम एंड ऑफ राइबोज शुगर, और जो 3 प्राइम एंड है वो कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप एट द अदर एंड ऑफ द
पॉलीमर द राइबोज। ये 5 प्राइम एंड फ्री फॉस्फेट पे होता है, यानी कि 5 प्राइम जो एंड होता है उसके राइबोज शुगर पर होता है, और जो 3 प्राइम एंड है वो फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप जो होता है उसके अदर एंड पॉलीमर राइबोज पर अटैच होता है। बॉक्स में देखिए, मैक्सिमाइज योर मार्क्स इन आरएनए में हर एक न्यूक्लियोटाइड्स रेजिड्यू हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप, एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एट 2 पोजीशन इन द राइबोज। राइबोज की सेकंड पोजीशन पर एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर। इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। आरएनए में जो यूरेसिल होता है वो थाइमीन की जगह पे पाया जाता है। 5 मिथाइल थाइमीन इसको हम बोल सकते हैं। 5 मिथाइल यूरेसिल अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमीन, इसका जो दूसरा नाम है थाइमीन का वो है 5 मिथाइल यूरेसिल। द एसिडिक नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लिक एसिड का जो एसिडिक नेचर होता है वो फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से होता है, क्योंकि एसिडिक नेचर होता है वो इसी की वजह से होता है। फॉस्फेट ग्रुप में भी एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड में भी। फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड एक ही है, तो इसमें एसिड पाया जाता है, इसी वजह से ये एसिडिक नेचर का होता है। चारगाफ्स रूल। चारगाफ्स ने 1950 में एक ऑब्जर्वेशन बनाई थी, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस एंड अदर कंटेंट्स ऑफ डीएनए के जो कंटेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, उस पर एक ऑब्जर्वेशन बनाई थी चारगाफ ने 1950 में। वे दीज ऑब्जर्वेशन और जनरलाइजेशन आर कॉल्ड चारगाफ्स रूल। वो ऑब्जर्वेशन और जो उन्होंने जनरलाइज किया उसको क्या बोला? चारगाफ्स रूल बोला। Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals to 1। एरविन चारगाफ जो थे उन्होंने डबल स्ट्रैंडेड DNA को रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड गुआनिन थाइमीन और देखिए रेशियो बिटवीन दी एडेनिन एंड थाइमीन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन। एडेनिन थाइमीन को एक रेशियो में रखा और गुआनिन थाइमीन को, इन सभी को चारों को एक रेशियो में रखा और कांस्टेंट इक्वल होकर दिया, कांस्टेंट हो गया और इक्वल टू 1, यानी कि A+T/G+C क्या हुआ? इक्वल्स टू 1। और ए का जो ए और एडेनिन और थाइमीन का क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड डबल होगा। गुआनिन और साइटोसिन का जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड वो ट्रिपल होगा। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो सैलिएंट फीचर्स थे डबल हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के वो थे फीचर्स ऑफ डीएनए का जो फीचर्स है वो कैसा है? मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बने होते हैं। कंपोज्ड ऑफ शुगर फॉस्फेट, और शुगर के फॉस्फेट के बने होते हैं बैकबोन और नाइट्रोजनस बेस। कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, और उसके पास क्या होती है? एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। इफ़ वन चेन हैज़ पोलैरिटी, अगर एक चेन के पास पोलैरिटी है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम और अदर हैज़ 3 प्राइम से 5 प्राइम, एंटी पोलैरिटी। अ प्यूरिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू अ पायरिमिडीन, और जो प्यूरिन है वो हमेशा पायरिमिडीन के अपोजिट आता है। ये जो जनरेटर है वो अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म होती है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स। 2 चेन्स आर कोइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। अब जो चेन्स होती है वो क्या होती है? कोइल्स होती है राइट हैंडेड फैशंस में। ओ पिच ऑफ द हेलिक्स 0.34 नहीं, जो पिच ऑफ हेलिक्स है वो 3.4 नैनोमीटर होती है। नंबर ऑफ बेस पेयर, हर एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स
जो डिस्टेंस होती है हेलिक्स, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स और हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है पिच ऑफ द हेलिक्स, कितनी है 3.4 नैनोमीटर, और नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न 10 बेस पेयर्स, तो यह आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स इन अ हेलिक्स। The plane of one base pair stacks over the other in double helix. जो प्लेन है वन बेस पेयर का वो दूसरे डबल हेलिक्स पर क्या होगा, स्टैक होता है। दिस इन एडिशन टू एच बॉन्ड्स, ये जो होती है ये एच बॉन्ड का एडिशन होता है, और इसमें क्या होती है, स्टेबिलिटी को हेलिकल स्ट्रक्चर्स में कन्फर्म किया जाता है। सेंट्रल डोग्मा, फ्रांसिस क्रिक ने पहली सेंट्रल डोग्मा को फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था। सेंट्रल डोग्मा इज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, विच फ्रांसिस क्रिक विच स्टेट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम द एनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। उन्होंने बताया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो फ्लो होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा और देन ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बन जाएगा। जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा, और जब ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। इसके रिलेटेड क्वेश्चन, डीएनए, द डीएनए पर जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन, इसमें प्यूरिन कौन सा है। फोर एडेनिन, which type of bond is present between nitrogenous base and pentose sugar, वो कौन सा बॉन्ड है जो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में प्रेजेंट होता है। एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, या फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर कोऑर्डिनेशन लिंकेज। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड OH ग्रुप। 5-methyl uracil is also known as thymine. A nucleoside differs from a nucleotides is not having a डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन देन ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए का रेप्लिकेशन देन ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन सेकंड। वेलिन और लाइसिन और आर्गिनिन आर द अमीनो एसिड्स ऑफ हिस्टोन। वेलिन negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer called, ये तो है ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं। Nucleosome consists of repeated unit of structure in nucleus called chromatin in further coiled and condensed at which phase? Made of it. The helical structure of protein is stabilized by
peptide bond. Which of the following pair is incorrectly matched? Purine, adenine and guanine, pyrimidine, cytosine and uracil, or thymine. Nucleoside, adenosine or thymine. DNA basic biomolecule. How far is each base pairs of next one is DNA double helix model? 3.4 नैनोमीटर और 0.34 नैनोमीटर. ये क्या है? डिस्टेंस है. Which of the following shows the correct position of the phosphate, sugar and nitrogenous base molecule in the line structure? Sugar, phosphate, in one polynucleotide strand of a DNA molecule, the ratio of A plus T upon C plus G is 0.3. What is the A plus G upon T plus G ratio of the entire DNA molecule? Is 0.3. तो ये हो जाएगा 0.3. चारगाफ रूल. A adenine, thymine or guanine, cytosine. The given relationship of DNA is Chargaff rule. Nucleosome is negatively charged DNA wrapped around positively charged histone octamer. Total amount of adenine and thymine in DNA is 45. Amount of guanine will be. अगर एडेनिन थाइमीन 45% है तो ग्वानिन कितने परसेंट होगा? 45 है. ए प्लस एडेनिन और थाइमीन ये होगा अपॉन 22.5.